बच्चों गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए सबको इस सीए फाइनल की लॉ की क्लास में। आप सबका स्वागत है। और टाइम पे थे, आज थोड़ा सिस्टम में दिक्कत थी इसलिए मैं लेट हो गया, बट कोई बात नहीं। जुड़िए जुड़िए फटाफट जुड़िए। और सभी भाई बहन एक बार जुड़कर और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो मत ही भेजिए, गुड मॉर्निंग भेज दीजिए अभी। चलिए दोस्तों, लाइव आ गए हैं हम लोग और इन्हीं लाइव के साथ अभिषेक कुमार कक्कर साहब जुड़ गए हैं। बहुत मेहनती बच्चे हैं। ये एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है क्या आजकल? चलिए दोस्तों, तो आइए बेटे शुरू कर लेते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। हम लोग स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स पढ़ रहे थे। अभिषेक भाई आप बड़े रेगुलर हैं। आज मैं बड़ा खुश होकर आया था कि आज हम लोग टाइम पे शुरू कर पाएंगे, बट नॉट एबल। और एक तो थोड़ा दिल्ली के हालात ऐसे हैं कि लोग डर डर के जी रहे हैं सब कोई, बट कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? कौन सा कंसेप्ट था ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, बता दीजिए मुझे, थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा मुझे। कौन सा कंसेप्ट था बेटा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, ये बता दीजिए। जो मुझे याद आता है, हमने आपको केवल ये बताया था कि 151 में जो है वो ये कहा गया, जैसे आपको समझाया भी था, हमारे देश में भी कुछ सीट महिलाओं के लिए। शुभम गुप्ता गुरुजी नमस्कार। गौतम जी गुरुजी नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे शुभम भाई। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं हम लोग। बहुत ज़माने हो गए थे आपसे मिले हुए और इसमें हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। हम लोग 151 पढ़ रहे थे। तो शुभम, आपको अगर नहीं पता है तो हम बताना चाहेंगे आपको कि डायरेक्टर्स चैप्टर चल रहा है अभी, और हम लोगों ने सेकेंड और थर्ड चैप्टर मेन ख़त्म कर लिया। ये डायरेक्टर का लास्ट पोर्शन है जो आपके कोर्स का पहला चैप्टर है। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि 2-3 सेक्शन हम लोगों ने बात किया। 149, 150 काफ़ी हम लोग स्लो पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। 149 में हम लोगों ने कंपोजिशन और बीओडी की बात की थी, और उसके बाद हम लोग बेटा 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी बात किया था। फिर हम लोग 150 में भी कुछ बात किए हैं। क्या बात की है दोस्तों 150 में, वो बता दीजिए इन बच्चों को। 150 में जो बात हुई थी वो क्या बात हुई थी, है ना बेटा? और उसके बाद हम लोग फिर जंप मार के आ गए 151 के भीतर। 151 में हमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के बारे में चर्चा करनी है। और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स किसे कहते हैं, ये जानने के लिए हमें बेटा ये समझना होगा कि स्मॉल शेयर होल्डर किसे कहते हैं। और स्मॉल शेयर होल्डर किसे कहते हैं आपको पहले से ही पता है। स्मॉल शेयर होल्डर उसे कहते हैं, है ना बेटा? स्मॉल शेयर होल्डर उसे कहते हैं जिसका जो इन्वेस्टमेंट है ना, जिसका जो इन्वेस्टमेंट है फेस वैल्यू के आधार पे 20,000 से ज़्यादा का ना हो। तो ये हम लोगों ने बात किया था अपने भाई बहनों के साथ। और आज हम लोग एसएसडी में, अरे अभिषेक बता दे यार कहाँ तक पढ़ लिए थे, कौन सा कंसेप्ट चल रहा था? चूँकि मेरे पास स्लाइड होता नहीं सेव, तो नहीं तो फिर पूछता नहीं तुमसे मैं बार बार। लाइव तुम्हें तभी तो बुलाता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू कर लेते हैं। हमारे भाई बहन सब जुड़ गए हैं। एक बार बेटा मैं आपको बुक का दिखा दूं, कहाँ भाग गया ये, बहुत भागता है, डर जाता है आप लोग को देखकर। ये है सर, छठा टॉपिक है आपके बुक का, पेज नंबर 1.19। और जितना मेरे को याद है और जो मैंने आपको समझाया था उसके हिसाब से हम बात करें तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के बारे में क्या क्या बातें हो गई थी। जी बेटा, कंसेप्ट नंबर 4 होगा सर। लिखवाया नहीं था क्या? कुछ भी नहीं लिखवाया था अभिषेक एसएसडी के बारे में। एसएसडी मीन्स स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखवाया था, या कुछ बातें हुई थी, है ना? लाइट्स बड़ी कम है आज बेटा। लाइट मैं ऑन कर लेता हूँ। लाइट है बेटा, सॉरी आपको 1 सेकेंड का। कंसेप्ट नंबर 4, लाइट थोड़ी ऑफ है, 1 मिनट बेटा।
चलिए दोस्तों, निवांधन कुमार अभिषेक कुमार कक्कर साहब, सिर्फ समझाया था, आपने लिखवाया कुछ भी नहीं? अरे कुछ भी नहीं लिखवाया था ना बेटा। चलो तो मैं शुरू कर लूँ फिर। चलो एक बार फटाफट देख लो सभी बच्चे एनर्जी के साथ। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स किसे कहते हैं? ऐसा डायरेक्टर जिसको अपॉइंट्स जो स्मॉल शेयर होल्डर्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कंपनी में छोटे निवेशक भी होते हैं और बड़े निवेशक भी होते हैं। जो छोटे निवेशक हैं उनको भी बेटा उनके कह सकते हैं प्रतिनिधित्व का मौका उनको मिलना चाहिए, उनका भी कोई ना कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। जो बच्चे पहली बार सुनते होंगे उनको एकदम कहानी जैसा लगता होगा लॉ, बिल्कुल कहानी है भी ये, है ना बेटा निवांधन भाई, बिल्कुल कहानी की तरह ही है। आप बताइए ना, छोटी छोटी कंपनियों में जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता, तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास है एसएसडी का मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। बताया भी था स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट स्मॉल शेयर होल्डर्स और सच शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन ₹20,000 और सच अदर सम्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, कोई भी सम्स जो प्रिस्क्राइब हो सकता है। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच अपॉइंटमेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 7, यानी 151 प्लस रूल 7, दोनों को हमें मिक्स करके पढ़ना है। सर एक बार बेटा आप लोग फटाफट यहीं से देख लीजिए, उसके बाद मैं शुरू कर देता हूँ। सर सभी भाई बहनों को कम से कम सुबह जगा के आपको जोड़ तो लेता हूँ, मैं तो इसी को अचीवमेंट मानता हूँ, बाकी हमारा भी इसमें पर्पस पूरा हो जाता है। हमारे पूरे वीडियो रिकॉर्ड होकर हमारे ऐप पे आ गए, है ना सर, नहीं समझे बात? तो ये हमारा भी पर्पस पूरा हो गया। और इसी बहाने अब जैसे मान लीजिए मैं खाली ऐप के लिए रिकॉर्ड करता तो फिर ये हमें कौन बताता भैया कि कौन सा कंसेप्ट चल रहा था। तो दोस्तों ये सब बातें हैं। आइए दोस्तों, ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए क्लास है। आइए दोस्तों, जिनका छूट गया है उनके लिए भी हम लोग बात करते हैं। तो इसमें लिखा है दीज प्रोविजंस आर डिस्कस्ड बिलो। एक बार सर बुक से पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ देयर डायरेक्टर्स। मतलब कह रहा है कि किसी कंपनी में कितने स्मॉल शेयर होल्डर्स हों तभी जाकर उस कंपनी में सेक्शन 151 अप्लाई होगा। तो कह रहा है किसी भी लिस्टेड कंपनी में, थोड़ा सा सर पढ़िए सर, बहुत मैं एनर्जेटिक तरीके से आपको सिखा दूंगा। किसी भी लिस्टेड कंपनी में अगर, है ना बेटा, में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन, मतलब कोई ना कोई सूचना देगा। कौन सूचना देगा? 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, 1000 एसेस या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, सच मीन्स एसेस, सच मीन्स स्मॉल शेयर होल्डर्स, विच एवर इज लोअर, वो कंपनी को नोटिस दे। और ये नोटिस बेटा सिर्फ लिस्टेड कंपनी को दे सकते हैं। टॉपर्स ऑपर्स तो प्राइवेट कंपनी है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। निवांधन भाई समझने की जरूरत है। हैव अ स्मॉल डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। लेकिन अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो कुछ और समझ में आएगा। सर एक बार हमने शायद लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था, बच्चे भूल गए होंगे, तो आप में से सभी बच्चे चैट में लिखकर मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। क्या लगता है स्मॉल शेयर होल्डर्स रखना हर कंपनी के लिए जरूरी है? नहीं, केवल लिस्टेड कंपनी, उसके पास भी जरूरी नहीं है। मतलब ये गुड गवर्नेंस है कि लिस्टेड कंपनी चाहे तो अपने यहाँ स्मॉल शेयर होल्डर रख सकता है, ये रखना एकदम मैंडेटरी नहीं है, ये रखना आपका एकदम मैंडेटरी नहीं है ना बेटा। 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स है जो लिखा हुआ है बेटा, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स। ये कंपनी को नोटिस भेजे कि जी 151 में सर हम लोग को मौका दिया गया है कंपनीज एक्ट के द्वारा कि हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा कंपनी के बोर्ड में रहे, तो हम उस सेक्शन को अवेल करना चाहते हैं। लेकिन मैं मज़ा नहीं आता मेरे को इसको पढ़ाने में स्मॉल शेयर होल्डर्स, क्योंकि टू हैव टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर्स इवन अ लिस्टेड कंपनी इट्स नॉट नेसेसरी। लिस्टेड कंपनी में भी ये जरूरी नहीं है, लिस्टेड कंपनी में भी ये जरूरी नहीं है ना बेटा। ये लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स विच एवर लोअर have a small shareholder director elected by the small shareholders. However, listed company may opt to have directors representing, wow, small shareholders suo moto का मतलब बिना नोटिस के भी, जैसे इसका मतलब सर चैट में आप लोग जरा भेजिए ना बेटा। स्मॉल शेयर होल्डर्स को दो तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है, या तो कंपनी को खुद लगता है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं, सॉरी बेटा आप लोग इतने बोले, कुछ बोलते तो है नहीं, है ना। आप बताइए स्मॉल शेयर होल्डर्स को दो तरीके से रखा जा सकता है, या तो
कंपनी के पास नोटिस आए तो रखेगी स्मॉल शेयर होल्डर्स, या दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी खुद ही अपनी मर्जी से स्मॉल शेयर होल्डर्स को अपॉइंट कर सकती है। हाउएवर अ लिस्टेड कंपनी मे ऑप्ट टू हैव डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्मॉल शेयर होल्डर्स सीओ मोटो एंड इन सच अ केस द प्रोविजंस गिवन इन पॉइंट 2 शैल नॉट अप्लाई, है ना बेटा, नॉट अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर। पॉइंट 2 कहाँ भाग गया सर, पॉइंट 2 कहाँ भाग गया, चाहिए है। अच्छा हाँ, नोटिस वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होगा सर, नोटिस वाला जो नीचे जो पॉइंट 2 दिया है ये तो तभी ना अप्लाई होगा जब कंपनी इनिशिएटिव ना लेकर स्मॉल शेयर होल्डर्स इनिशिएटिव ले रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी खुद ही इनिशिएटिव ले ले, इनिशिएटिव मतलब पहल शुरू कर दे, जैसे मान लीजिए कि आप लोग इतने भोले हैं, है ना, क्लास नहीं भी होती तो भी आप लोग नहीं बोलते, तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसके चलते बेटा मैं आपकी सेवा में उपलब्ध होता हूँ। The small shareholder intending to propose a person as a candidate for the post of SSD shall leave a notice, leave मतलब छोड़ेगा, नोटिस छोड़ जाएगा, है ना, कहाँ पे छोड़ के जाएगा बेटा, intention with the company at least 14 days before the meeting under their signature specifying the name, address, shares held and folio number of the person whose name being proposed for the post of directors and of the small shareholders who are proposing such person फॉर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स। यही सब कुछ बातें इसमें लिखा हुआ है। हाउएवर इफ द पर्सन बीइंग प्रोपोज डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन द कंपनी द डिटेल्स ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड फोलियो नंबर नीड नॉट टू बी। इससे ये भी समझ में आता है जिस बंदे को आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं हो सकता है उसका कंपनी में कोई शेयर्स ही ना हो, तो यहीं तक शायद मैंने बताया था, मैं समझ गया आपकी बातें। तो सर इसका मतलब तो हमको एक बात समझ में आ गई कि इस नोटिस जो देगा वो स्मॉल शेयर होल्डर्स देगा, 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स इन सच लिस्टेड कंपनी और 1000 विच एवर इज लोअर, है ना, विच एवर इज लोअर। तो ये वाली बात है, तो ये छोटा छोटा पॉइंट है। और आगे लिखा है कि जो पॉइंट 2 में जो स्मॉल शेयर होल्डर्स ने SSD के अपॉइंटमेंट के लिए कंपनी को 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया है, उस नोटिस के साथ क्या अटैच्ड होना चाहिए ये भी समझने की जरूरत है। द नोटिस शैल बी accompanied by a statement signed by the person whose name is being proposed for the post of small shareholders director stating his dean। अच्छा उसका डीन क्या है, मतलब उसके पास मतलब जिस बंदे को सर आप मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स चाहते हैं कंपनी का SSD बनवाना, उस बंदे का जो आपने नोटिस तो लीव कर दिया कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे 14 दिन पहले, बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझने की ज़रूरत है, अगर आपको समझ में आए तो अच्छा लगेगा। वो क्या है पॉइंट, ये सीखिए। डैट ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, वो डिस्क्वालीफाइड भी नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए, उसका डी नंबर देना है। हिज कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी में मतलब डायरेक्टर बनने के लिए भी तैयार है। अब सब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट होगा लेकिन वो तैयार है बेटा, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। 164 कोई सेक्शन है, मैंने नहीं पढ़ाया, तो एक बार बेटा निवांदन भाई और जो बच्चे देख रहे हैं इसको लाइव, जो बच्चे बाद में देखेंगे, कुछ समझ में आया, दिमाग की बत्ती जली, क्या समझ में आया? थोड़ा सा बेटा मोबाइल चलाया करिए, आप लोग तो स्मार्ट हैं। बताइए आपका छोटा भाई भतीजा होगा घर में, है ना, भतीजा होगा, है ना, वो सब कितना चलाता है, आप लोग एक जवाब नहीं देते। अभिषेक भाई क्या कुछ मजा आया? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स कौन होता है, किन कंपनियों में होना जरूरी है, क्या अपॉइंट करना एकदम मस्ट है, बहुत तरह के सवालों का जवाब है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वाव, स्मॉल शेयर होल्डर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह स्टेटस मिलेगा। वाव बेटा, सच डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड एज एन आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, लेकिन इसके लिए उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए जो मैंने आपको उतना मेहनत कराया था 149(6) में, सर जो बच्चे नहीं पता हूँ 149(6) में क्लॉज ए भी है, क्लॉज बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है और सबसे लास्ट में एफ है। क्लॉज ए से लेकर एफ है। सर आपको पढ़ाकर मेरे को भी बहुत फ़ायदा हुआ। ये सब हम लोग बेटा बहुत पुराने ज़माने में हम लोग पढ़े थे। 149(6) में है ना बेटा, क्राइटेरिया है कि हु विल बी अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शुड गिव अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंडिपेंडेंस, और मतलब कुल मिलाकर कह रहा है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का दर्जा मिलेगा। लास्ट में लिखता है द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ
स्मॉल शेयर होल्डर्स के बाद अब हम नॉर्मल शेयर होल्डर्स की भी आज बात करेंगे कि शेयर होल्डर्स को कैसे अपॉइंट करते हैं। तो जनरली शेयर होल्डर्स आर डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन बाय गिविंग देयर नेम इनटू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जनरली बेटा आपका एजीएम में डायरेक्टर से अपॉइंट होता है कैजुअल वैकेंसी और अल्टरनेट को छोड़कर। तो 152 की भी आज हम चर्चा करेंगे साहब। आज एकदम एनर्जी के साथ काम करना है। पहले एक बार थोड़ा सा स्पीड के साथ देख लेते हैं इसको। एक्सेप्ट दैट सच डायरेक्टर्स आर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। वाओ, करे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स जो है वो नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। और सच डायरेक्टर्स टेन्योर्ड एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स शैल नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। वाओ बेटा, सर आपको तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, लेकिन इतना आपको बताना चाहूँगा कि पब्लिक कंपनियों में जो 2/3 डायरेक्टर्स होते हैं, 2/3 बोर्ड का 2/3 डायरेक्टर्स जो होता है, दे शैल बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, यानी उनका पीरियड परमानेंट नहीं होता है ना। समझने की जरूरत है, परमानेंट नहीं होता बेटा। संतोष सापकोटा, अच्छा जी, नेपाल से भी जुड़ गए। दीपक शर्मा जी भी जुड़ गए। आज तो बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं भाई। आइए दोस्तों, ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर सच डायरेक्टर्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। वाओ, मतलब अगर कोई बंदा किसी कंपनी में, बेटा सापकोटा जी अभी देख लो सर, जो मज़ा मिल जाए, जो चीज़ मिल जाए, ज्ञान है वो ले लो। और बेटा ये समझ लो, ये थोड़े थोड़े ज्ञान एक दिन ऐसा होगा कि आपका पूरे सिलेबस को ख़त्म करा देगा। साहब एक बार बताइए, निबंधन नोटिस ऑफ सैड एसएसटी इज गिवन बाय। अरे वाह, क्या बात है बेटा, ये लड़का तो बहुत होनहार है ना। 1000 या 1/10 ऑफ 1/3 के बदले 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। वाह बेटा वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। निबंधन भाई को एकदम जोश आ गया है और इन्होंने सही जवाब भेजा है। जानते हैं बेटा, थोड़ा बहुत आप लोग भेजते हैं संतोष भाई, तो अच्छा लगता है कि हम आपके दिल को वहां तक बैठकर छू पा रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, सच डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। Such directors tenure as small shareholders shall not exceed a period of 3 consecutive years. On the expiry of the tenure, such directors shall not be eligible for reappointment. बहुत सिंपल बातें हैं कि जब उनका पीरियड खत्म हो जाएगा उनको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो कितने समय का उनका मैक्सिमम पीरियड हुआ? 3 इयर्स। अब इसके ऊपर केस स्टडी MCQ भी आ जाएगा बेटा आपका, है ना। स्मॉल शेयर होल्डर्स की स्टेटस क्या है, स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में 4 बड़े लाइन दे देगा, बड़ा लाइन। सर वो 2-2 नंबर के भी पूछ सकता है कि नहीं? आजकल तो पता ही ऑब्जेक्टिव भी कितना धांसू पूछता है। ऑब्जेक्टिव भी बनाने के लिए आपको पूरा थॉरो नॉलेज होना चाहिए। लास्ट में है अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज SSD। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि 164 में सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 है, 2 सब सेक्शन है खास करके, जो बात करता है जनरल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स हु कांट बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज SSD of a company if he is not eligible for appointment in terms of section 164 which specifies the disqualification for appointment as a director। ऐसे भी जो SS हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, जब वो प्रोपोज करेंगे SSD का नाम, तो उस समय भी उनको एक डिक्लेरेशन देना ही पड़ा था कि जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके पास वैलिड डीन है और बेटा ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बिकम डायरेक्टर अंडर द एक्ट एक्सेट्रा। तो बहुत सारी बातें हम लोग को सीखना है। अब हमें देखना है अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152। द अपॉइंटमेंट ऑफ SSD शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 152 एक्सेप्ट। अच्छा ये तो हम लोग कर चुके थे, ओके जी। ये सर यहाँ तक हो गया था हमारा, वही बात है। वैकेशन ऑफ ऑफिस, अगर SSD जो होता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, उसका ऑफिस खाली हो गया, ए पर्सन अपॉइंटेड एज SSD शैल वैकेट द ऑफिस इफ the director incurs any of the disqualification specified in section 164। दूसरा हमारे पास द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बिकम्स वैकेंट इन परसुएंट ऑफ सेक्शन 167, है ना बेटा। और डायरेक्टर सीजेस टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 149 सब सेक्शन 6। तो अगर इनमें से कोई भी, अब एक से बार फिर से बोलिए, कब किन किन परिस्थितियों में आपका सीट खाली हो जाएगा? पहला, जब आप अपॉइंटमेंट के बाद, बेटा वैकेशन आई एम नॉट टॉट यू, डिसक्वालिफिकेशन वैकेशन में बेटा संतोष भाई आप भी समझिए, डिसक्वालिफिकेशन में होता है कि जब आप अपॉइंट हो रहे हैं उस समय आपके भीतर कमी, तो डिसक्वालिफिकेशन कहलाएगा। और वैकेशन जनरली तब कहा जाता है जब आपका सीट तब खाली हो रहा है कि आप अपॉइंट हो गए और सब्सिक्वेंट टू अपॉइंटमेंट के बाद
आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो सीट वैकेट हो जाती है। ये छोटा सा पॉइंट है। ये वैकेशन ऑफ ऑफिस भी लिखा हुआ है। ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर shall vacate the office if the director incurs any of disqualification specified in section 164, office of director becomes vacant और डायरेक्टर सीजेस टू मीट द क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा। मतलब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं करते हैं। आपको इसके लिए 6 पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताया है। एक बंदा जो एसएसडी है एक कंपनी में, वो एक और है ना बेटा, मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम। मतलब अगर आप एक एक्स लिमिटेड में ऑलरेडी एसएसडी हैं तो आप वाई लिमिटेड में भी बन सकते हैं। बस यही 2 है, इससे ज़्यादा नहीं। नो पर्सन शैल होल्ड द, है ना बेटा, पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स इन मोर देन 2 कंपनीज इन द एट द सेम टाइम। एक ही बार में, है ना बेटा, नो पर्सन होल्ड द पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स इन मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम। एक ही बार में आप 2 या अधिक कंपनियों में, है ना, एसएसडी नहीं बन सकते। मतलब कुल मिलाकर आपको लिए ये कहा गया, जैसे आपको पता होगा सर, एक बंदा नॉर्मल बंदा कितने कंपनियों में, 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि होल टाइम डायरेक्टर का जो हम लोगों ने पढ़ रखा, तो एक ही में बन सकते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की बात है, यस बेटा, सैयद इरफान अहमद, बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग साहब। आइए दोस्तों हम लोग आगे की बात करते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक बंदा एक्स लिमिटेड में भी एसएसडी ऑलरेडी है तो वाई लिमिटेड में भी एसएसडी बन सकता है। हाउएवर द सेकंड कंपनी इन विच ही हैज बीन सो अपॉइंटेड शैल नॉट बी इन अ बिजनेस विच इज कंपीटिंग और कन्फ्लिक्टिंग विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट कंपनी। वही बात है, अगर एक्स लिमिटेड के बिजनेस को वाई लिमिटेड के बिजनेस से खतरा है तो ये करा, फिर कॉमन एसएसडी नहीं हो सकता दोनों में। बेटा कॉमन एसएसडी का मतलब हुआ, अभी जो बच्चे लेट से जुड़े, एक जो एसएसडी हम लोग सर पढ़ाए थे, लिखवा रहा हूँ सर, घबराइएगा मत, थोड़ा सा हम लोग स्पीड स्लो हो गया था तो हमने बच्चों को थोड़ा सा स्पीड से मतलब पढ़ाने के लिए स्टडी मटेरियल से पढ़ाया और इससे बहुत फायदे हैं सर। आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, आपको फायदा नहीं होगा सर, मतलब आपको बात नहीं समझ में आएगी, वो भी राजीव सर की, ऐसा हो नहीं सकता। आगे देखिए, कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब आपको दिक्कत हो तो फिर से मैं बता देता हूँ। सर मेरे को ये समझ में आ गया कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का टेन्योर 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता एक कंपनी में, और एक बार में वो 2 या अधिक 2 से ज़्यादा कंपनियों में एसएसडी के पोस्ट पे नहीं रह सकता। समझ में आई बात? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ द सेकेंड कंपनी विच ही हैज बीन सो अपॉइंटेड शैल नॉट बी इन बिजनेस विच इज कंपीटिंग और इज कन्फ्लिक्टिंग विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट कंपनी। आगे लिखा है कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड के बारे में क्या लिखा है, A SSD shall not for a period of 3 years from the date on which ceases to hold office as a SSD be appointed or be associated with such company in other capacity। आप जिस कंपनी में ऑलरेडी SSD रहे हैं, सभी बच्चे चैट में लिखिए ना बेटा, सैयद भाई, निवांधन साहब, दीपक शर्मा जी, शुभम, गौतम, गुरुजी नमस्कार। कुछ बच्चे तो बेचारे भोले होते हैं, वो ऐसे देखते, अच्छा राजीव सर पढ़ा रहे हैं ये चैनल बहुत पुराना है सर, तो इसमें बहुत सारे हमारे चाहने वाले भाई बहन जुड़ जाते हैं और बेचारे कम से कम गुड मॉर्निंग लिख जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छा लगता है आपका प्यार पाके, और जीवन में है ही क्या। कूलिंग पीरियड समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्या समझ में आया? अगर राजीव सिंह, मैं स्मॉल शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हुए उनका एसएसडी बना रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में, और मैं 3 साल से ज़्यादा रह ही नहीं सकता। 3 साल बाद मैं एसएसडी के पोस्ट से मेरा टेन्योर कंप्लीट हो गया और रीअपॉइंटमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, फिर नए आदमी को एसएसडी रखा जाएगा। मतलब एसएसडी एक ही आदमी को कुंडली मारकर नहीं बैठना है। इसी यही शायद कारण कि इनके ऊपर रोटेशन का भी कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। आई हैव नॉट टॉट यू रोटेशन, क्योंकि इनका ड्यूरेशन 3 साल का है ही, तो इनको रोटेट करने का कोई झंझट नहीं है। सर ऐसे याद होगा आपको, रोटेशन तो उनके लिए चाहिए ना जो एकदम लंबा कुंडली मार कर बैठते हैं कंपनी में, ये तो 3 साल वाले लोग हैं। ये कूलिंग पीरियड में भी, जैसे अब आप रिलायंस में 3 साल तक एसएसडी के पोस्ट को एंजॉय किए, अब आपका टेन्योर कंप्लीट हो गया, अब जैसे ही 3 साल पूरा हुआ, 4था साल शुरू हुआ, आप उसी रिलायंस में, है ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय के पोस्ट पे आ गए। तो सर कभी कभी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ना आप अपने पोजीशन का, उस समय जब एसएसडी बने थे
तो हो सकता है आप ज़्यादा स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए कुछ नहीं बोलते थे, कंपनी के लिए बोलते थे, और कंपनी इतनी खुश हो गई है ना, कंपनी इतनी खुश हो गई कि आपको कहे कि नहीं चलो ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा वैसा मतलब कुछ कर लेते हैं। तो ये वाली बात आपको समझना है, और इन्हीं बातों से हम लोग बेटा आगे की भी बात करते चलेंगे। तो छोटी छोटी बातों से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इन मोर देन, कुछ लिखा है 2 कंपनीज एट द सेम टाइम, ये आपको ऑलरेडी पता है। और इसके बाद कूलिंग पीरियड है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि बिना लिखवाए बेटा हम लोग कभी नहीं है ना बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे भाई ने कहा कि ये कंसेप्ट ओके जी, बहुत अच्छा, आज निवांदन जोश में आ गया भाई, सब बच्चे जोश में आ गए, क्या दिक्कत है, एक लाइन लिख ही दिए तो बेटा राखी बेटे क्या प्रॉब्लम आ गई है ना। कंसेप्ट नंबर बोलिए कौन सा होगा, 4th होगा आपका, एंड द कंसेप्ट 4 इज वेरी सिंपल। क्या है कंसेप्ट 4, आइए मेरे बच्चे को सोचने की समझने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट नंबर 4 क्या है ना बेटा, यहाँ पे कंसेप्ट 4 क्या है वो यहाँ से ज्वाइन करिए। अपॉइंटमेंट ऑफ SSD, अपॉइंटमेंट ऑफ SSD कदम 151 प्लस रूल 7, 151 प्लस रूल 7 ये हमारे पास है ना। क्या है कंसेप्ट, जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ SSD, SSD के बारे में हमारे पास क्या कंसेप्ट है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैं एक लाइन में आपको सिखाना चाहूँगा है ना। पहला लाइन ये समझिए कि SSD का कोई डिफिनीशन नहीं है। SSD का मतलब हुआ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर हु इज है ना अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स to protect the interest of small shareholders, and in this context we need to understand who is called small shareholders, and a shareholder who holds not more than rupees 20,000 shares at face value in a company. It might be possible that you are holding 15,000, you are just holding rupees 15,000 face value in X Limited, and in Y Limited you are holding shares of face value of more than 20,000, say 50,000, 50,000, then what will happen, X लिमिटेड में आप स्मॉल शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, बट वाई लिमिटेड में आप नॉर्मल शेयर होल्डर्स होंगे। और जनरली बेटा ये लिस्टेड कंपनियों के लिए मैंडेटरी भी नहीं है, यानी ये किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, इसलिए इतना दमदार नहीं है। बट कहते हैं ना एक शब्द होता है गुड गवर्नेंस, सुशासन। सुशासन क्या है, सुशासन ये है कि सभी स्टेक होल्डर की बातों को सुना जाए, सभी स्टेक होल्डर के समस्याओं को समझा जाए, और उसके बाद ही कभी कोई हम लोग गलत काम करें, सही काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बेटा है ना, मानसी जी, बेटा मानसी जी ने हमें कुछ मैसेज भेजा है। हाँ जी सर, May 6 का वीडियो नहीं मिल रहा है, तो इधर कुछ दिन थोड़ा क्लासेज भी नहीं हो पाई थी मानसी बेटा, कोई बात नहीं, किसी कारण से। ओके बेटा, ओके बेटा, आइए मेरे भाई बहनें, अभी हमारे शेर, हमारी बहनें सब कोई जुड़ के देखिए। चलिए मेरा बच्चा, चलो मेरा भाई, शुरू कर लेते हैं। आइए दोस्तों, सर इतना मैं आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मैं इतनी बार आपको पढ़ा दूंगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, है ना। मैं स्लो हो सकता हूं लेकिन भगा नहीं सकता आपको। यस, चलिए निवांधन आज एकदम एनर्जी में है, चना खा के आया है आज तो ये भाई चैट को। लेकिन दीपक शर्मा, संतोष सापकोटा, ये सब बच्चे हमारी आवाज सुनने के लिए आए थे और लगता है आके चले गए। बहुत अच्छा दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी बातों से। मीनिंग ऑफ SSD, किसे कहें SSD, है ना। एक तो SSD कार्ड होता है, SSD कहते किसे हैं। मीनिंग ऑफ SSD, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। It means a person holding the post of director
इट मीन्स ए पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है जी। ऑन द recommendations of eligible SS और suo motu by the company itself, who is called SSD। SSD कहते किसे हैं? तो इसी को कहते, इट मीन्स अ पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एलिजिबल एसएस स्मॉल शेयर होल्डर्स और सुओ मोटो बाय द कंपनी इटसेल्फ। ये होता है मीनिंग ऑफ SSD। नोट, ए शेयर होल्डर इज कॉल्ड SSD A shareholder is called SSD, small shareholder directors, if किसी भी शेयर होल्डर को हम SSD कहेंगे अगर if जी बेटा he holds shares which nominal value which aggregate nominal value which aggregate nominal value doesn't exceed, does not exceed, किससे ज़्यादा नहीं होता, exceed ₹20,000 in a company, in the relevant company। ग्रेट बेटा। चलिए अब सर एक चीज बताइए, सेकेंड पॉइंट बेटा, है ना बेटा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखिए, इसमें सेक्शन बहुत छोटा है बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ SSD। SSD की अपॉइंटमेंट दो तरीके से हो सकती है बेटा। पहला लिखिए यहाँ पे ऑन नोटिस, ऑन नोटिस फ्रॉम, नोटिस को कुछ नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, नोटिस को ऑन अप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ऑन अप्लीकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ SSD, ऑन अप्लीकेशन या नोटिस, ऑन अप्लीकेशन या नोटिस ऑफ मेंबर्स या एसएस मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स, और ऑन सुओ मोटो, सुओ मोटो अपॉइंटमेंट। वो ऑन अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, सुओ मोटो, मोटू लिख दीजिए आप, मोटू पतलू अपॉइंटमेंट। चलिए दोस्तों, चलिए आज हमारे भाई निवांधन जी पूरे हिम्मत से हैं। ऑन एप्लीकेशन या नोटिस ऑफ एसएस, और दूसरा है सुओ मोटो अपॉइंटमेंट। यहाँ पे समझने की कोशिश करें, अपॉइंटमेंट ऑफ SSD, SSD को कैसे अपॉइंट करते हैं ये समझना है आपको। पहला देखिए इसमें, ये लिस्टेड कंपनी जो लॉ लिखा है, लिस्टेड कंपनी में, सर इसको हाईलाइट कीजिएगा, मई जून अप्रैल नहीं, मे मीन्स कैन, है ना बेटा, ऑब्लिगेटरी नहीं है। ओके बेटा, सैयद इरफान जी, अच्छा आपने किस बात के लिए ओके लिखा सर? चलिए किसी भी बात के लिए लिखा हो, है ना बेटा, ध्यान दें। और लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस, अपॉन बेटा लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन, लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स
और 1/10 of total number of shareholders, टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर, मतलब वही बात है स्मॉल शेयर होल्डर्स। मतलब 151 कहता है, 151 रीड विथ रूल 7 कि लिस्टेड कंपनी के पास भी चॉइस है तब जब लिस्टेड कंपनी के पास एक आवेदन, एक सूचना आती है, नोटिस आती है, और ये नोटिस भेजने वालों के लिए एलिजिबिलिटी तय कर दी गई। ये नोटिस कौन भेज रहा है? कोई पब्लिक नहीं भेज रही है, स्मॉल शेयर होल्डर्स भेज रहा है जिनकी संख्या 1000 से कम नहीं होनी चाहिए, या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर कर लीजिए, लेस मजा नहीं आ रहा, लोअर। अब लाइन पूरा करिए। लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन दिस बेटा दिस हैव ए, वाव, ए मतलब 1 यहां पे है, हैव 1 SSD इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स, इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। मतलब क्या हुआ? अगर आपको समझ में आ जाए तो क्या समझाया टीचर ने? आप सब लोग मेरे भाई बहन बताइए, स्मॉल शेयर होल्डर्स रखना किन कंपनियों में जरूरी है? पहली बात तो किसी भी कंपनी में जरूरी नहीं है। 151 रीड विथ रूल 7 हमको ये समझाने की कोशिश करता है कि कंपनी के पास एक एप्लीकेशन आया है, एप्लीकेशन देने वाले लोग स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं जिनकी संख्या 1/10 ऑफ टोटल या 1000 विच एवर लोअर है, उससे लोअर नहीं होना चाहिए। दोनों का जो कम है, दोनों का जो न्यूनतम है, दोनों में से पहले इन दोनों का लिस्ट निकाल लीजिए, और इस लिस्ट के बाद जो अप्लीकेंट की संख्या है, जो नोटिस दे रहे हैं, जिन्होंने नोटिस पे साइन किया है, उससे थोड़ा कंपेयर कर लीजिए कि वेदर दे आर एलिजिबल भी और नॉट। इवन तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इवन एलिजिबल भी हैं तो भी कंपनी को रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मे को मस्ट पढ़ना चाहिए, मे को सेल्फ पढ़ना चाहिए। रीजन जानते हैं सर किसी का दिल दुखाने से, क्यों भाई सैयद भाई, किसी का दिल दुखाने से फायदा नहीं है। आपको अपना, जैसे मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि आपके लिए मैं यहाँ पे जो सेवाएं दे रहा हूँ उसके लिए मेरे को कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलता, ना टॉपर्स देती, ना आप देंगे, ना कोई देगा। बट क्या है, एक होती है खुशी होती है, समाज से इतना मिला तो इस लॉकडाउन में और इस तरह की समस्याओं में, और मेरे को भी तो फायदा है इसका, इनडायरेक्ट बहुत फायदा है। आप में से कुछ 2-4 बच्चे रेफर कर देंगे कि भैया लॉ पढ़ना है तो एक सर हैं बड़े अच्छे पढ़ाते हैं, ऐप से वो वीडियो खरीद लेंगे तो हमारे को बेनिफिट हो जाएगा। खैर दोस्तों, मैं मजाक कर रहा था। सुओ मोटो अपॉइंटमेंट, सुओ मोटो अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है कि खुद से ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन मोशन। तो यहां पे लिखा है ए लिस्टेड कंपनी सुओ मोटो अपॉइंटमेंट, ए लिस्टेड कंपनी may opt, a listed company may opt to have a director, wow, to have a director representing a listed company may opt to have a director representing SSD एट इट्स ओन मोशन। बहुत बड़ी चीज है, बड़ा जिगरा चाहिए सर, है ना। इसके लिए मैं ऑफ टू हैव अ डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग SSD एट इट्स ओन मोशन, ये हम लोगों ने अपने तरीके से समझ लिया। मेरे भाई बहनों को कुछ भी नहीं समझ में आया तो इतना जरूर समझ में आया होगा, और ये कभी नहीं भूलने दूंगा कि सेक्शन 151 क्या है। व्हाट इज सेक्शन 151? 151 क्या है? सभी भाई बहन बताइए 151 आखिर है क्या? सभी भाई बहनें बताते हैं तो मुझे भी अच्छा आता है ना। ध्यान दीजिए, अगर आप सब लोग बताते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना बेटा। फटाफट 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 बताइए, है ना। ओके दोस्तों, अगर आप समझ सकते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और नहीं समझ सकते तो थोड़ा बुरा लगता है। जी बेटे, ये फटाफट बताइए, और इसी चीज़ों से हम लोग बात करते हैं। यस,
ओके दोस्तों, ओके भाई लोग, एट इट्स ओन मोशन। अब लिखिए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है ये देखिए, ये दूसरे का ही एक्सटेंशन है। रिक्वायरमेंट जो एलिजिबल एसएस ने जो अपॉइंटमेंट के लिए भेजा है नोटिस या एप्लीकेशन, उसके साथ उसको क्या क्या करना है ये देखिए। रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नोटिस लिखा है बेटा, है ना बेटा, इसमें लिखा हुआ है बहुत सिंपल। रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नोटिस क्या लिखना है इसको, यहाँ पे 2 बुलेटेड पॉइंट्स बना रखा है इन्होंने बुक में। पहला है बेटा, पहला है एसएस इंटेंडिंग टू स्मॉल शेयर होल्डर्स, एसएस कर देते ना, इंटेंडिंग टू propose a person as candidate for, as a candidate for, किसके लिए सर? for the post of small shareholders, SS मतलब small shareholders intending to propose a person as a candidate for the post of SSD shall leave a notice। वाव, अब लीव के बदले गिव कर सकते हैं, गिव अ नोटिस। किसको नोटिस देगा? किसको नोटिस देगा बेटा? गिव अ नोटिस टू नोटिस ऑफ देयर इंटेंशन, गिव ए नोटिस ऑफ देयर इंटेंशन विद द कंपनी, give a notice of their intention with the company at least 14 days before the meeting, at least 14 days before the meeting, under the signatures specifying the name, under their signatures। अच्छा, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स प्रोपोज करना चाहते हैं किसी बंदे को, वो लोग नोटिस तो भेजेंगे, लेकिन कितने दिन पहले भेजेंगे? 14 दिन पहले, है ना। और एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। अब किस मीटिंग की बात कर रहा है अभी थोड़ा क्लियर होगा। अंडर देयर सिग्नेचर्स, आपको साइन करके भेजना है, और उस नोटिस में आपको बताना है किस बंदे के बारे में? स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में, कि उसके पास कितना हो सके। इसका मतलब ये समझ में आया कि स्मॉल शेयर होल्डर्स आपस में से ही किसी बंदे को किसी दूसरे स्मॉल शेयर होल्डर्स का नाम मिलजुल कर डिसाइड करके वो कंपनी में एसएसडी के लिए डाल सकते हैं। लेकिन जब आपको दूसरा बुलेट पढ़ाऊंगा तो उसमें ऐसा नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसमें लिखा है अंडर देयर सिग्नेचर स्पेसिफाइंग, है ना बेटा, अंडर देयर सिग्नेचर तो लिख दिया आपने, स्पेसिफाइंग द नेम, आपको स्पेसिफाइंग द, सुनिएगा सर, नेम, किसका नाम? सर अभी तुरंत पर्दा हटेगा। नेम, दूसरा लिखिए नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस तीसरा लिखिए सर, एड्रेस के बाद शेयर हेल्ड, शेयर हेल्ड एंड फोलियो नंबर, एंड फोलियो नंबर, folio number of the person, folio number of the person whose name is being proposed, whose name is being proposed। अब समझ में आया किसका नाम बेटा? उस बंदे का नाम, उस बंदे का एड्रेस, और इवन अगले पॉइंट में भी उस बंदे के बारे में भी बात। उस बंदे का नाम है एसएसडी, उस बंदे का नाम, एड्रेस, और उसके बाद शेयर होल्ड और फोलियो नंबर ऑफ द पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रोपोज्ड। ठीक है बेटा, प्रपोज फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बात है सर, लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने से आपको जीवन भर के लिए ये इतना अच्छा ना आपको बुक में मिलेगा ना कहीं। फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफ
द स्मॉल शेयर होल्डर्स हु आर प्रपोजिंग सच पर्सन, ओ हो, एंड ऑफ द ओथ तरीके, जो बंदे प्रपोज कर रहे हैं उनके पास कितना शेयर है, फोलियो नंबर, मतलब दोनों का ही आपको डिटेल देना है, अपना भी, जो लोग प्रपोज कर रहे हैं और जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं, दोनों का ही। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन लग रहा है, एंड ऑफ द एसेस मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स, एसेस हुज नेम इज हु आर, ऐसे लिखा है, एंड ऑफ द एसेस हु आर प्रपोजिंग such person, who are proposing such person for the office of director, for the office of director। क्या बात है बेटा, फॉर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों के प्यार के लिए। अब नीचे एक बुलेट है सर, अभी घबराइएगा मत सर, मेरे को जो समझ में आया और आपको जो आया कि मतलब जो नोटिस आपने ऊपर भेजा है यहाँ पे, या एप्लीकेशन जिसको आप कह रहे हैं, उस नोटिस के लिए रूल 7 में कहा गया है कि वो नोटिस मीटिंग, जिस मीटिंग में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट करवाना चाह रहे हैं, उस मीटिंग के 14 दिन पहले आपको भेजना होगा। और जो आप नोटिस भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे कंपनी के पास, उसमें उस बंदे द्वारा जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं उसके पास उसका नाम, एड्रेस, शेयर होल्डर है ना, ऑफ द पर्सन, मतलब 2 लोगों का नाम एड्रेस देना है। तो जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं उसका भी देना है, और जो प्रपोजर्स हैं, प्रपोजर्स मीन्स जो स्मॉल शेयर होल्डर्स उनका भी देना है। लेकिन आगे का बुलेट पढ़ने से आपको डाउट क्रिएट होगा। आगे का बुलेट में लिखा है कि अगर जिस बंदे को हम प्रपोज कर रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की तरह, वो बंदा हमारी कंपनी में जुड़ा ही नहीं है एज ए स्मॉल शेयर होल्डर्स। इससे एक बात समझ में आती है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स किसी को भी बनाया जा सकता है ना। हाँ, उसका प्रपोजल स्मॉल शेयर होल्डर्स करेगा, लेकिन बनाने और बनने की, जो बनाने की बात है ना, बनाने वाला स्मॉल शेयर होल्डर्स है, बनने वाला कौन है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बेटा इसी बात से समझ में आना चाहिए, फॉर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। ये छोटा सा पॉइंट है, आगे लिखा हुआ है सर इसी में, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते that if the person, provided that if the person being proposed, provided that if the person being proposed, provided that if the person being proposed does not hold, doesn't hold any shares। समझ रहे हैं सर, इसका मतलब ये हुआ कि जिस बंदे को आप एसएसडी बनाने चाह रहे हैं, doesn't hold any, है ना, shares in the company, the details of share held, and folio number, मैं समझ गया सर, आपको भी थोड़ा समझाता हूं सर। ऊपर वाले बुलेट में लिखा था कि जो प्रोपोजर है और जिसको प्रोपोज कर रहे हैं, जिसको आप एसएसडी बनाना चाह रहे हैं, प्रोपोजर तो खैर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स है, उसका तो उसके पास कितना शेयर है, जो साइन किया है, उसका फोलियो नंबर क्या है तो देना होगा, एड्रेस देना होगा, नाम देना होगा। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हैं कि जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स की तरह, वो अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स में से कोई ना होकर कोई बाहरी व्यक्ति है जो कंपनी में कुछ है ही नहीं, शेयर होल्डर भी नहीं है, हम उसको भी रखना चाहते हैं एसएसडी को के रूप में, तो उसके लिए लिखा प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन बीइंग प्रपोज्ड डजंट होल्ड एनी शेयर्स इन द कंपनी, द डिटेल्स ऑफ शेयर हेल्ड एंड फोलियो नंबर, डिटेल्स ऑफ शेयर हेल्ड एंड फोलियो नंबर, समझते हैं सर, हेल्ड एंड फोलियो नंबर need not to be specified, need not to be specified in the notice, specified in the notice। थैंक यू वेरी मच बेटा, इतने प्यार से सुनने के लिए। घबराते कभी नहीं जीवन में, है ना, आराम आराम से पढ़िए। सर ये जो नोटिस आप भेजे हैं सर
ये भी नोटिस के बारे में, रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नोटिस। फोर्थ भी लिखूंगा एडिशनल रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नोटिस, जो कंपनी को एलिजिबल शेयर होल्डर भेज रहे हैं नोटिस, है ना, ये भी उसी चीज का है। ये इसमें लेकिन कुछ और है, इसमें तो खाली था नाम, एड्रेस एंड शेयर्स हेल्ड एंड फोलियो नंबर देना है। अब लिखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशंस additional informations about proposed SSD, ओके बेटा, proposed SSD in the notice, in the notice। क्या हमारे सर को समझ में आया? या एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। The above application, जो ऊपर जिस हम एप्लीकेशन की चर्चा कर रहे हैं, सुओ मोटो छोड़ दीजिए, सुओ मोटो के लिए तो ज्यादा कंडीशन लगता है, नहीं बता पा रहा है। द अबव एप्लीकेशन द अबव एप्लीकेशन, ध्यान देंगे, शैल बी accompanied by a statement signed by the person, अच्छा, signed by the proposed, अच्छा जी, समझ गया सर, proposed SSD claiming that, वाओ, मैं समझ गया सर। जो नोटिस या एप्लीकेशन जो भी आपको सुटेबल लगता है बोलिएगा, 151 में दिया गया है, उसके ऊपर जो प्रोपोजर्स हैं उनके साइन तो होंगे, उसके साथ साथ उसी नोटिस में जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है ना, उसको भी साइन करना होगा। और उसको 3 बातों का एफर्मेशन, यानी 3 बातों को एफर्म करना होगा, कंफर्म करना होगा कि पहला, उसके पास डी नंबर है, दूसरा वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है अंडर द एक्ट, इस एक्ट में 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और तीसरा वो कंसेंट दे रहा है, वो कंसेंट दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई मेरा नाम डाल दिया कि राजीव सर गाना गाएंगे और राजीव सर स्टेज पे आकर बोले मैं तो गाऊंगा नहीं, मेरे बिना पूछे मेरा नाम डाला गया है। सर आपको कंसेंट भी देना है। क्लेमिंग या स्टेटिंग 3 थिंग्स, यस बेटा, एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड, ग्रेट बेटा, है ना, बाय द प्रोपोज SSD। अरे तुम सैयद इरफान अहमद, राइट सर और ओके सर ही खाली लिखता है क्या तुम? बताओ तो, अरे कुछ तो मतलब मीनिंगफुल लिखो यार। हेलो और गुड मॉर्निंग के अलावे भी बहुत सारे शब्द हैं बेटा, आप प्रोफेशनल होंगे, कुछ तो अच्छा लिखिए, कुछ कमेंट्स करिए, क्रिटिसाइज करिए, कुछ लिखिए। The above application shall be accompanied by a statement signed by the proposed SSD claiming या stating that yes, deemed disqualification, हाँ अब सही जा रहा है, ऐसे होना चाहिए ना, ऐसा लग रहा है रोके सर, राइट सर, ए भाई क्या बात कर रहा है, दोस्त से बात कर रहा है क्या, कि हाँ ठीक है, थोड़ा लिखो, यस that he is holding DIN, वाओ, इसके पास DIN है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। दूसरा, he is not disqualified, अभी वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है ना, he is not disqualified, बहुत अच्छा, DD, मजा आ गया, और एक और आ जाता तो मजा आता था, DDC हो गया, DTC नहीं, he is not disqualified to become a director under the act, director under the act, and लास्ट में है his consent, he is giving his consent, great beta, to act as a
डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ग्रेट बेटा। सैयद भाई अब तो जीवन भर याद रहेगा कि भूल जाओगे? 1 घंटा में सर जी ने एक टॉपिक पढ़ाया, क्या ये भी भूल जाओगे? बताओ, लिखवाया, किताब से पढ़ाया, बुक से, तेरे किताब से ही तो पढ़ाया। तुम अगर CMA का हो तो क्या हुआ, लॉ की बुक बदल जाएगी? मतलब कमाल करते हो पांडे जी, है ना? ऐसा थोड़े कि लॉ की बुक है तो बदल जाएगी। सर 151 रूल 7 हर जगह सेम होगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे CS एग्जीक्यूटिव के लिए कोई पढ़े, जिसके लिए भी पढ़ना है पढ़े। आगे देखो, ये छोटा छोटा पॉइंट था, ये कहाँ तक है आपके पास, मैं देख लेता हूँ एक बार। 4th तक हो गया ये सर। आइए 4th के बाद 5th, यहां से शुरू कर लेते हैं। स्टेटस, क्या स्टेटस? अच्छा, इसका सब सेक्शन सर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सब रूल्स में दिए हैं। स्टेटस ऑफ SSD। भाई बहने सुनिए, आज तो लगता है बहने देख नहीं रहे, लेकिन बाद में बहुत लोग देखते हैं। 100 बच्चे तो देखते ही हैं वीडियो को। मैं 100 बच्चों के जीवन को टच तो कर ही दिया है कि नहीं? ओके सर, क्या बुराई है सर, बैठने से तो अच्छा है। फटाफट फटाफट आइए। स्टेटस ऑफ SSD कह रहा है SSD को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहा जा सकता है, बशर्ते SSD को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहा जा सकता है, बशर्ते कुछ कंडीशंस लगा रखा है इन्होंने। स्टेटस ऑफ SSD लिखिएगा सर। SSD shall be, अच्छा इसको मतलब SSD को मतलब डीम्ड आईडी माना जाएगा, लेकिन इसके लिए इस बंदे को भी, है ना, डायरेक्टर तो बन गया, बट इसको किस कैटेगरी में का डायरेक्टर कहा जाए? इसको हम प्रोमोटर कैटेगरी, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, आपने सुना होगा, है ना? हम लोग कंपनी बनाते तो बेटा रोज ये सब काम देखते हैं। SSD शैल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वाओ, सब्जेक्ट टू, कंडीशन लगा दिया इसने, सब्जेक्ट टू हीज बीइंग एलिजिबल। वाओ बेटा, हीज बीइंग एलिजिबल अंडर सेक्शन 149(6). बहुत मेहनत किया है बेटा 149(6) पे। 149(6) टॉक्स अबाउट क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, है ना बेटा? क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर गिवन अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 6, सब्जेक्ट टू हिज बीइंग एलिजिबल अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 एंड हिज giving a declaration of his independence in accordance with डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंडिपेंडेंस। सर इंडिपेंडेंस गलत लिख दिया, ठीक लिख दीजिएगा, इंडिपेंडेंस इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 149 सब सेक्शन 7। डिटेल्स ऑफ SSD को अपॉइंट करने की बात है। और उसके बाद लिखा है बेटा कंडीशन एज टू अपॉइंटमेंट। काफ़ी दिलचस्प चैप्टर निकला आपका, टॉपिक है, 6ठा पॉइंट है कंडीशन एज टू अपॉइंटमेंट। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा है, लेकिन बहुत हद तक आपने इस चैप्टर को कमांड में कर लिया है, टॉपिक को कमांड में कर लिया। अब इसमें लिखा अगला जो पॉइंट है कंडीशन एज टू हिज अपॉइंटमेंट, है ना सर? कंडीशन एज टू हिज अपॉइंटमेंट। जी सर, कंडीशन टू हिज एज टू हिज अपॉइंटमेंट यहां पे लिखिए। कंडीशन एज टू अपॉइंटमेंट ऑफ SSD, इसमें लिखा है सर
द अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152। आपने पढ़ा ही नहीं 152, बट अब थोड़ा सा लिख लीजिए। 152 बेसिकली किसके बारे में बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है कि फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, जो जनरल मीटिंग में कैसे अपॉइंट होगा, रोटेशन, रिटायरमेंट बाय रोटेशन क्या होता है। 152 बहुत अच्छा सेक्शन है, मेरे पास बेरेट खुला हुआ है तो मैं उसे देख के आपको बता रहा था। 152 बहुत ही प्यारा सेक्शन है और इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, करीबन 7 सब सेक्शन तो मुझे दिख रहे हैं अभी, और बाकी मैं डिटेल में सिखाता हूँ। कंडीशन एज टू हिज अपॉइंटमेंट, मतलब एसएसडी को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो अब तो मैं यही समझा कि अगर कोई कंपनी एसएसडी को जनरली एजीएम में ही अपॉइंट करती होगी, एजीएम समझ रहे हैं ना, एनुअल जनरल मीटिंग, जीएम में अपॉइंट करती होगी, और जीएम में जिसमें एसएसडी को अपॉइंट करने के लिए प्रपोजल रखना चाहते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स, तो उनको कम से कम 14 दिन पहले ये बात कंपनी को बताना है एप्लीकेशन या नोटिस के माध्यम से, और जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। कंडीशन एज टू हिज अपॉइंटमेंट सर लिखिए, लिखिए बेटा, द अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स शैल बी subject to, the appointment of SSD shall be subject to the provisions of, subject to the provisions of section 152, subject to the provisions of section 152। मतलब 152 सर बात करता है हाउ टू अपॉइंट डायरेक्टर, है ना। जनरली फर्स्ट डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करेंगे, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करेंगे, रोटेशन का क्या कंसेप्ट है, दीज ऑल आर डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 152। तो जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे लिख लीजिए, वेरियस मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। एंड बेटा रोटेशन का कंसेप्ट इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, मतलब 152 अप्लाई होता है, लेकिन 152 की कुछ बातें हैं जो एक्स्ट्रा है, जो नॉर्मल डायरेक्टर पे पॉइंट होता है लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स पे पॉइंट नहीं होगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 एक्सेप्ट दैट सच डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर विद रोटेशन। वो सच डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल to retire by rotation, आपको रोटेशन से रिटायर नहीं होना है। सच डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। दूसरा बी पॉइंट, सच डायरेक्टर्स टेन्योर एज एसएसडी शैल नॉट, मतलब टेन्योर, सच डायरेक्टर टेन्योर मतलब एसएसडी की बात हो रही है, बहुत अच्छा बेटा, शैल नॉट एक्सीड। जहाँ तक बेटा मैं आपको 152 पढ़ाऊँगा, नॉर्मल डायरेक्टर का कोई टेन्योर ही नहीं होता, नॉर्मल डायरेक्टर का कोई टेन्योर ही नहीं होता। एमडी मैनेजर के लोग एक बार में 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, नॉर्मल डायरेक्टर को आप चाहें तो परमानेंट भी बना सकते हैं, जैसे टॉपर्स ऑपर्स के डायरेक्टर से परमानेंट है, जब तक इनको रिमूव ना किया जाए, जब तक रिजाइन ना करें, जब तक एक कैजुअल वैकेंसी ना हो, सर इनको कुछ नहीं सोचना। सच डायरेक्टर टेन्योर शैल नॉट, सच डायरेक्टर टेन्योर शैल नॉट लिखा है बेटा, शैल नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ, एक्सीड अ पीरियड ऑफ 3 consecutive years and लास्ट है बेटा, shall not be eligible for reappointment। कितने साल के लिए बेटा? shall not be eligible for reappointment, 3 साल के कूलिंग पीरियड के बाद हो सकते हैं, और इस 3 साल में आप कंपनी जिसमें आप ऑलरेडी एसएसडी का टेन्योर इंजॉय कर चुके हैं, अब आप प्लीज छोड़ दीजिए, है ना बेटा। shall not be eligible for reappointed, ग्रेट बेटा। 3 फॉलोइंग ईयर्स, यस, अब आप थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो गए, रीअपॉइंटेड, थैंक यू जी, थैंक यू। अब लिखा है बेटा, लिखा है ना बेटा, ये फालतू फालतू की बातें हैं,
अगर मैं आपको सही ढंग से पढ़ाया तो मेन यही बात थी। और एक दो पॉइंट और है, इसको कर लीजिए। आज थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ, 152 के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है बेटा। अब आज ही 8 बजे आप लोग आ जाया करिए, है कि नहीं। एक दिन थोड़ा मेरे को ना थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ गई, इस चक्कर में मैं आ ही नहीं पाया बेटा। 7th पॉइंट, और आजकल थोड़ा डर भी लगा रहता है, इतना आदमी डिस्करेज हो गया। ऐसे तो हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं। आइए दोस्तों ध्यान दें, वैकेशन ऑफ ऑफिस लिखा है सर, हाँ जी सर, ये आइए ना सर, लिमिट उमिट पढ़िए, कहाँ उस सब फालतू की बात कर रहे हैं, वो बेकार है। लिमिट ऑन नंबर्स ऑफ कंपनीज। चलिए, हमारा इरफान अब थोड़ा बहुत सही जवाब दे रहा है। एक इरफान साहब तो निकल ली इस दुनिया से, है कि नहीं, इरफान खान बड़ी, लेकिन ये इरफान हमारा चांद है, चमकता हुआ आगे बढ़ेगा। लिमिट ऑन नंबर ऑफ कंपनीज, चलो कितने लोग बताएंगे। लिमिट ऑन नंबर ऑफ कंपनीज में एक एसएसडी, और एसएसडी कांट होल्ड, जी बेटा, एसएसडी कांट होल्ड पोस्ट ऑफ, बेटे ये बताओ ना, एसएसडी कांट होल्ड पोस्ट ऑफ, एसएसडी in more than 2 companies at a time, companies at a time, ये मतलब ये नहीं कि पूरे लाइफ में, at a time, एक समय में 2 से ज़्यादा में नहीं। लास्ट हो गया फर्दर डिस्क्वालिफिकेशन भी कुछ दे रखा है, वाव। लिमिट ऑन नंबर्स 7वां और 8वां। कूलिंग पीरियड, कौन सा पीरियड बेटा, कूलिंग पीरियड, यस कूलिंग पीरियड। सभी भाई बहनें बताइए, कूलिंग पीरियड कितने साल का है। फॉर अ पीरियड दिस ए एसएसडी हु हैज completed his tenure shall not hold any office or post in that company। ऑफिस मीन्स डायरेक्टर का ऑफिस, पोस्ट मीन्स एम्प्लॉई का पोस्ट, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। सर फटाफट बताइए, अगर आप में है दम और आप हमें कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो बड़ी खुशी होती है, आप नहीं बताते तो बुरा लगता है। आज हमारे इरफान भाई बहुत अच्छे हैं, है ना। ओके बेटा, एसएसडी हु हैज कंप्लीटेड हिज टेन्योर शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस पोस्ट इन दैट क्या लिखेंगे, इन दैट एसएसडी हु हैज कंप्लीटेड हिज टेन्योर शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस और पोस्ट इन दैट कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। चलिए दोस्तों, मज़ा आ गया, बहुत दिनों के बाद फिर आज आपने एक नई एनर्जी के साथ शुरुआत किया है। सर आपके बुक में तो नहीं दिया है, सर क्या बात है सर, आहा, अरे क्या बात है भाई, कहो सर बता तो दो क्या बात है, खाली आप कहते हो क्या बात है क्या बात है। ए बेटा, एक क्वेश्चन बना के घर चले जा, घर ही में तो हो, एक क्वेश्चन बना के घर चले जा, देखते हैं बोलने का तरीका है। पास्ट ईयर क्वेश्चन, सैयद भाई आज तो छा गए आप, आज के हीरो, निवांधन सारे बच्चे, सैयद, कक्कर साहब, विकास बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सारे बच्चे पूरे भारत के जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन में मेरे पास May 19 का एक क्वेश्चन दिख रहा है स्कैनर से, May 19 ओल्ड सिलेबस 4 मार्क्स के लिए। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए, फिर मैं ब्रेक दे दूंगा आप सबको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, बी लिमिटेड is a listed company, B Limited is a listed company and it has been served
with a notice for appointment of a small shareholder directors for appointment of SSD small shareholder director रेफरिंग। वाह, बताओ, तुम लोग तो नाराज हो रहे थे ना कि सर ने क्या फालतू के टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बढ़िया वाले पढ़ाते। भाई 10 क्वेश्चन आए हैं, 10। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एग्जामिन द फॉलोइंग। एग्जामिन द फॉलोइंग, इनका आंसर देना है, इनका आपको आंसर देना है। चलिए, द टेन्योर ऑफ एसएसडी वेदर ही कैन बी रीअपॉइंटेड। वाओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। द टेन्योर ऑफ एसएसडी 3 साल एंड वेदर ही कैन बी रीअपॉइंटेड। बताओ सर। ही कैन बी रीअपॉइंटेड। सर ये किसी बच्चे के एग्जाम में ही आया होगा। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। बोलो सर, 4 नंबर का फेंका हुआ नंबर है। आहा, वेदर ही कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर एज एसएसडी। ए भगवान, कितना प्यारा क्वेश्चन है। और तुम कहते हो कोई पुराना नहीं, बाबा आदम के क्वेश्चंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तुम कहते हो लॉ टफ है, नंबर नहीं देता, तुमको याद नहीं रहता क्योंकि तुम तो चिल्लाने वाले हो। हे यही कर सकते हो, है ना। थोड़ा एनर्जी के साथ। एनर्जी का मतलब तेज बोलना और चिल्लाना भी तो नहीं है। बताइए बेटा, वेदर। वाह, मजा आ गया सर। सर मैं सेक्शन भूल जाऊंगा, रूल भूल जाऊंगा, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं भूलूंगा। 3 साल 3 साल 3 साल के लिए मैक्सिमम टेन्योर है, रीअपॉइंटमेंट हो नहीं सकता। एक बार आपका 3 साल का पीरियड पूरा हो गया तो फिर 3 साल के बाद आप फिर से 3 साल तक कूल होइए। बहुत गर्म हो गए ना, बहुत गुस्सा आता है ना आपको, कूल हो जाइए। कूल होने का मतलब अब आप इस कंपनी में ना तो एसएसडी बन सकते हैं, ना ही कोई पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। चाहे शेयर होल्डर कितना चाहे, किसी और कंपनी में बनिए, 3 साल तक दूरी बनाए। रोटेशन हो गया ना आपको एक तरह से, रोटेशन यही तो होता है। लेकिन रोटेशन का कंसेप्ट हमने कहा अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इनके लिए अलग से व्यवस्था कर रखा है। वेदर ही कैन बी अपॉइंटेड एज। चलिए दोस्तों, मजा आ जाए तो बताइए, अपॉइंटेड एज, क्या उसको अपॉइंट किया जा सकता है? अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी on expiry of his tenure as SSD। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका। अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज फिर मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये तो पुराने हैं इसके आंसर, मुझे लगता है निवांदन कुंवर और सारे बच्चे लिखेंगे बेटा। द अबव, है ना, the given question is based upon section 151, read with rule 7 of the Companies Act 2013. when we refer the provision of the section as well as rule, we conclude following। हम इन चीज़ों का कंक्लूजन करते हैं। क्या क्या वो चीज़ है वो आपको मैंने बताया है ना, क्या क्या ये चीज़ है आपको मैंने बताया। आंसर के तौर पे लिखिए, आप अपना से लिख लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर लिख लीजिएगा। ऊपर आपको डिस्कशन किया गया है। अब आइए, आज की क्लास का 7-8 मिनट और पढ़ाऊँगा, 9:45 में छोड़ दूँगा आपको। ठीक है सर, 9:45 में आपको छोड़ दूँगा। कंसेप्ट नंबर 5, रोज़ जुड़िए दोस्तों। ऐसे भी हमने तो बेटा एडमिशन ले लिया है, तो हमें तो पूरा पढ़ाना है बेटा। आप जुड़िएगा तो अच्छा लगेगा। कंसेप्ट 5, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेड भी अब जुड़ने लगे हैं। कंसेप्ट नंबर 5 क्या है? कंसेप्ट 5 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात करता है। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात कैसे करता है, यहाँ से ज्वाइन करिए।
और बहुत सारी चीज़ें हैं। वाह, अपॉइंटमेंट, कंसेंट, वाह रोटेशन, रिटायरमेंट, ओह, अपॉइंटमेंट, कंसेंट, रोटेशन, काफ़ी दमदार सेक्शन लग रहा है ऑफ डायरेक्टर्स। बच्चे कहते कौन से डायरेक्टर सर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर या एसएसडी डायरेक्टर? सर हमने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है हर तरह के डायरेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। कैजुअल वैकेंसी वाला छोड़ के वो कैजुअल वैकेंसी अलग सेक्शन भाग जाता है। ठीक है जी, चलिए अब सभी भाई बहनें एक बार कोशिश करना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपने सुना ना, तो आपको भी कोशिश करना है। चलिए सेक्शन लिखते हैं 152, सेक्शन लिखते हैं 152। 152 आखिर है क्या? 152 में पहले मैं आपको सब सेक्शन दिखा दूं आपके स्टडी मटेरियल से। तो 152 आखिर है क्या, ये कहाँ दिया है आपके बुक में? पहले तो ये देखना पड़ेगा भाई, पड़ेगा कहीं ना कहीं तो होगा ही। रूल एटलीस्ट 7 days बिफोर आ जाएगा सर, आ जाएगा, सब घबराइए मत। तो डीन आ गया, डीन को कैंसिल सेंडर करना है। आ गया सर 152 ए है सर। यस, दिस इज द पेज नंबर कौन सा है आपका? 1.6 शुरुआती पन्ने पे है और यही से हम लोग शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 152, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स की बात करता है सेक्शन 152 में। ये क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स, द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम who are individuals shall be deemed to be first directors of the company until the directors are duly appointed। मतलब वही बात कर रहा है कि जो बेटा अगर जैसे इसमें दो बातें कह रहा है कि बेटा जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो जनरली या तो उनका नाम कंपनी के आर्टिकल में लिख दिया जाता है, और नहीं लिखा गया तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने लोगों ने साइन किया है कंपनी बनाते समय मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया है, उन्हीं लोगों को हम मानते हैं, क्या मानते हैं? डायरेक्टर्स। लिखा है वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी until the directors are duly appointed। सेक्शन 152 सबसेक्शन 1। जब तक रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते है ना बेटा, इन केस ऑफ ओपीसी एंड इंडिविजुअल बीइंग मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर until the director or directors are duly appointed by the members in accordance with the section provision of section 152 सबसेक्शन 1। कितना अच्छा बुक है आपका, हर चीज़ को बताने की कोशिश ज़रूर करता है ना। सफलता तो बहुत बाद की बात है। इन सिंपल वर्ड्स द अबव प्रोविजंस आर डिस्कस्ड बिलो। वाओ, मतलब 152 सब सेक्शन 1 की जो टेक्निकल बातें हैं उसको इन्होंने कहा कि हम सिंपली ये कहेंगे, यूजुअली आर्टिकल्स ऑफ कंपनी कंटेन द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। इन केस इट इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है ना बेटा, इट इज नॉट सो, देन द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम आर डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स, है ना बेटा। और द कॉर्पोरेट बॉडीज if they are also subscribers shall not be capable of becoming directors। लेकिन कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि सारे सब्सक्राइबर्स डायरेक्टर बनेंगे, तो कोई सब्सक्राइबर कॉर्पोरेट बॉडीज है, यानी बॉडी कॉर्पोरेट है। जैसे आप देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपना एक होली ओन्ड सब्सिडियरी बनाना चाहती है, फिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जस्ट एक एग्जाम्पल। एंड रिलायंस इज आउट ऑफ जो 7 सब्सक्राइबर चाहिए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, वन ऑफ द सब्सक्राइबर इज बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये सब है सब्सक्राइबर टू एमओए। यस बेटा, एमओए एओए, मतलब बाय डिफॉल्ट बेटा सैयद भाई जो लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया वही बनते हैं। तो मैं क्या उम्मीद करूं कि आप लोग इसकी रगड़ के आएंगे, गर्दे उड़ा के आएंगे, और कल जरूर मिलिए, आप रोज मिला करिए, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। और ऐसे भी आप तो घर ही पे रहते हैं, सिर्फ यूट्यूब खोल लेना है
देखना है सर जी आए हैं कि नहीं, आए हैं तो शुरू हो जाओ, नहीं आए हैं तो भी शुरू रहो। ओके सर। ओपीसी 262, यस क्या बात है, लड़का बहुत जोश में आ गया है। ओपीसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 262 और ओपीसी में इन्होंने कहा कि जब तक किसी और बंदे को आप डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करते तो तब तक जो आपका सोल मेंबर वहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए, सम्मान के लिए। अब आज हम लोग चलते हैं, मज़े करते हैं। ओके बेटा, बाय बेटे। वीडियो को लाइक जरूर, हाँ टाइम बता दीजिए। ओके, ये सर क्लास का टाइम तो सर 8 से है ना 9:45 है, 8 से 8 to 9:45 है सर, ठीक है ना क्लास की जो